लेकिन दो तीन सवाल बड़े दिमाग के अंदर आते हैं। आज मैं पूरी दुनिया के बुद्धिजीवियों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, स्टेज के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो हमने किताबों के अंदर पढ़ा, क्या ये वही प्रजातंत्र है? हमारी किताबों के अंदर हमारे को पढ़ा जाता है प्रजा के द्वारा बनाया गया, प्रजा के लिए प्रजा द्वारा बनाया गया शासन। मगर 35 दिन से पूरे देश का किसान और मजदूर दिल्ली की चारों तरफ बैठा है। यह तो प्रजातंत्र नहीं है, इसे तो प्रजातंत्र नहीं कहा जाता। किसान साथियों, यह प्रजातंत्र नहीं है, यह प्रजातंत्र की सरेआम हत्या की गई है। मातर हमारे को मूर्ख बना करके पूरी जनता के अंदर मीठे वादे कर करके चंद पूंजीपतियों के हाथ में खेल करके इस देश को बेचा जा रहा है, इस देश के सारे इदारों को बेचा जा रहा है। आज अगर याद करो, जितने भी इस भारतवर्ष के अंदर प्रधानमंत्री हुए, अपने अपने समय के अंदर संघ ने सार्वजनिक की बड़ी बड़ी कंपनियां देश के लिए खोली, बड़ी बड़ी, जैसे बीएसएनएल है, इंडियन ऑयल है, आपकी सेल है, भेल है, रेलवे है। ये सार्वजनिक उपकरण की कंपनियां हैं, ये बनाई। मगर हमारे यहां क्या चला हुआ है? पिछले 4-5 महीने से कोरोना की महामारी की आड़ लेकर के इस देश के अंदर एक ऐसा भय पैदा किया गया कि कोई बाहर नहीं निकलेगा। इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि कोई कैसा कानून लेकर आए उसके सामने कोई बोलेगा नहीं। रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, इंडियन ऑयल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, सारा देश बेच दिया। और कहते हैं हमारे से प्रश्न क्यों पूछते हो? सारे देश को भय का महल बना करके बेच दिया गया। और बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, जब पूरे देश को पेट भरने वाला किसान भूख हड़ताल पे बैठता है। दुर्भाग्य है इस देश का, जो फ्रंट लाइन मीडिया है, जिसका काम सरकार से सवाल पूछना होता है, जिसका काम प्रजा के अंदर सरकार की नीतियों का बखान करना होता है, वो मीडिया हमारे देश को जाति और धर्म में बांटने के लिए, टुकड़े टुकड़े करने के लिए लगे हुआ है। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, देश की सबसे ज्यादा बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हुक्मरान, सांसद, एमपी, मंत्री अपने किसान को अलग अलग नारे दे रहे, अलग अलग उनकी जातियां बता रहे, उनका धर्म बता रहे। साथियों, क्या इन्हीं बातों के लिए हमारे बुजुर्ग अंग्रेजों से लड़े थे? अरे लूटिया तो वो भी कर दे और लूटते तुम भी हो। अंतर क्या था? क्या इन्हीं बातों के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे शहीदों ने कुर्बानियां दी थी? क्या इन्हीं बातों के लिए लाखों हमारे शहीदों ने जेलों के अंदर सड़े थे? नहीं, हमारे को सपना दिखाया गया था कि यह देश आजाद होगा, इसके अंदर प्रजा का शासन होगा, इसके अंदर प्रजातंत्र होगा, इसके अंदर जनता जो कानून बनाएगी वो कानून चलेगा। मगर आज हमारे देश की गद्दी पर बैठे कुछ साथियों ने इस पूरे प्रजातंत्र को कैप्चर कर लिया, बंधुआ बना लिया। एक जमाना बीच में आया था, आपको याद है 1975 के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी, तब भी पूरे देश की जनता ने खड़ा होकर के उस इमरजेंसी का विरोध किया था और वो इमरजेंसी तोड़नी पड़ी थी। आज ये है घोषित इमरजेंसी है, इमरजेंसी है आज भी। कोई छात्र आंदोलन करता है, उसे कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। कोई कम्युनिटी अपना अधिकार के लिए मांग करते, उसका कहते हैं अलगाववादी है। किसान पंजाब से आया, उसे कहने लगे खालिस्तानी है।
जब हरियाणा का किसान उसके साथ में खड़ा हो गया, कहने लगे ये वामपंथी लड़ गए। हमने तो उस भाषा का नहीं मेरा वामपंथी होया केक रहे। हमने अपने जन्म में नहीं सुना वामपंथी किसे कहते हैं। हम किसान हैं, मेरा नाम किसान है, मेरी जाति किसान है, मेरा प्रदेश किसान है। हमारे को बांटने की कोशिश मत करें। पूरे देश के किसान को एक फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उसको सिर्फ मोदी से लड़ना पड़ रहा है, मगर हरियाणा के किसान को दो जगह लड़ना पड़ रहा है, दो जगह। आप लोगों को पता होगा पूरे हरियाणा प्रदेश की सरकार SYL के नाम पर किसान को बांटना चाहती थी, हमने उसको विरोध किया। हरियाणा के जितने मंत्री थे सारे भूख हड़ताल पर बैठे थे, हमने उनके घर घेरे, मुख्यमंत्री को बड़ा में नहीं बढ़ने दिया, खुद का उनका हल्का उचारा डिप्टी CM का, जब वो एक विवाह के कार्यक्रम में गए हुए थे, उनका हेलीकॉप्टर उतरने का पैड ही पाड़ दिया, हमने कसियों से पैड ही पाड़ दिया, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। क्यों कर रहे हैं काम ये? क्या मजबूरी है हमारी कि हम अपनी जान को जोखिम में लेकर के ऐसे कदम उठा रहे हैं? क्योंकि आज हम दोबारा गुलाम हो गए, गुलाम। आज नेताजी की वो बात याद करो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था देश तो आजाद होगा, मगर आर्थिक आजादी के लिए हमने एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथियों, ये लड़ाई आजादी की लड़ाई है, आर्थिक आजादी की लड़ाई। शायद स्टेज के साथियों का समय की समस्या होती है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात जरूर कहता हूं, यह आंदोलन मात्र किसान के लिए हमने छेड़ा था। यह हमें भी पता नहीं था कि हिंदुस्तान का हर वर्ग, चाहे कोई छात्र है, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई दुकानदार है, सारी की सारी जितने संगठन हिंदुस्तान में काम करते हैं, मात्र उद्योगपतियों को, दो संगठनों को छोड़ करके पूरा देश आज आपके साथ है। पूरा देश की आन बान शान आपके हाथ में, पूरे देश की आर्थिक आजादी की लड़ाई आज आपके हाथ में। मेरी आपसे प्रार्थना है, यह आंदोलन बिखरने नहीं देना है, यह आंदोलन टूटने नहीं देना है। हम यहां से जीतने के लिए आए हैं और जीत के जाएंगे। मेरी प्रार्थना आप लोगों से, चाहे कितनी तानाशाही हमने सहन करनी पड़े, चाहे कितनी लांछनें हमारे ऊपर लगाई जाए, चाहे कितने भी हमारे को नाम दिए जाए, मगर हमने एक आवाज देना है कि हम राष्ट्रवादी किसान हैं, इस देश के लिए जीने मरने वाले किसान हैं। हम जीतने के लिए आए थे, जीत के जाएंगे, जीत के जाएंगे, जीत के जाएंगे। साथियों, में पाछा भाई ने हाथ ला दिया, इसलिए मैं टाइम की मर्यादा को ध्यान में रखना मेरा काम है। वैसे 5 दिन में आया स्टेज में, आपसे प्रार्थना करूंगा 2 नारे लाओगे मेरा गला। मैं पहला नारा लगाऊंगा वही, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। दूसरा नारा, जो लड़ाई हमने छेड़ी, मोदी तो एक मोरा है, मोरा कुछ नहीं, पूंजीपतियों का दलाल है, यू दलाल। आप PM मान दोगे, PM नहीं, इसने अपने आप कह दिया था मैं चौकीदार हूं। यो अंबानी अडानी जैसों का चौकीदार है, उनका भरना आगे पैरा देनिया, इसलिए उनको मैसेज देते हैं। मैं कहूंगा अडानी अंबानी की जागीर नहीं, आपने कहना भारत देश हमारा है, दोनों हाथ खड़े करके। अडानी अंबानी की जागीर नहीं, अडानी अंबानी की जागीर नहीं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ एक नारा किसान का, एक जवान का मैं बोलता हूं, जय जवान। आपने कहना जय किसान, जय जवान।